अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये सारा सिनेरियो आपको लग रहा होगा कि आप ना जाने कितनी किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में आ गए हैं। तो जी हाँ, मुझे भी अब ये घर, बल्कि हम सब घर वालों को ये घर किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग से कम नहीं लगता। वेल, इट्स माई फर्स्ट व्लॉग और इट्स बीन मोर देन ईयर्स। ये 1980s का घर है, ठीक है। सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। एक्चुअली हम लोगों का नया घर बन रहा है। इस घर के साथ बहुत ज़्यादा यादें हैं, बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, रोना आ रहा है। इसको हम छोड़ कर जा रहे हैं। और ज़ाहिर है, एक घर जब के माँ बाप ने आप अपनी खून पसीने की मेहनत से कमा के बना के आओ, आप लोगों के लिए कितनी तकलीफ़ होती है। ये बेचारा अब इस हालत में आ चुका है कि हम इसको सेट भी नहीं करवा सकते हैं। सेट भी करवाएंगे तो बाहर गलियों के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि हम यहाँ पे अब हमारा गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा। आप जब इस तरह से अपने पेरेंट्स का जो बनाया हुआ घर आपको छोड़ना पड़े। हालत एक्चुअली मैंने आपको बताया कि भाई गलियों की हालतें नहीं हैं। हम इसको गिरा के दोबारा भी बना सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि हमारे एक बंदे के करने से कुछ नहीं होगा जब तक पूरा मोहल्ला सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ ठीक है, मैं अभी से एक गाँव टाइप शहर है ये, ना तो प्रॉपर गाँव है ना तो प्रॉपर ये शहर है, ठीक है। उसमें रहते हैं हम लोग और ये आप देख सकते हैं। तो सोचा एक मैं आप लोगों के साथ इसका टूर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हिस्टोरिकल घर मैं इसको ज़रूर कहूँगी कि देखें 1890s का ये घर बना हुआ है। तो ये हिस्ट्री का एक हमारे लिए तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और एक ही दरख्त की कहानी मैंने आप लोगों को सुनानी है इन दोनों बेलों की, ठीक है। ये जो बेल है ये तो खैर कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे बनी है, इतना नहीं है। लेकिन ये जो पिंक फूलों वाली बेल है नाज़रीन, बहुत पुरानी है। मैं तो कहती हूँ कि मैं अगर अपने बचपन की बात करूँ, व्हेन आई वाज टू यंग, मैं उसको तब से देखती हुई आ रही हूँ। इतनी बार हमने कटवाई भी ये है, फिर भी माशाल्लाह इतनी बड़ी हो जाती है। और जो ये वो दरख्त मैंने बताया कि दोबारा से दोबारा अगेन एंड अगेन ये माशाल्लाह इतना ज़्यादा कि उगाता है और स्टिल ये जो है वो उगना शुरू, हमारे नानी के ज़माने का ये दरख्त है, ठीक है। ये खजूर का दरख्त नाज़रीन, मैं तो ऐसे बता रही हूँ कि लिटरली ये तो कोई सी, मैं कहती हूँ गिनीज बुक में जाना चाहिए। इतना ये पुराना है, इतना पुराना है माशाल्लाह, इतना ये बड़ा है। और अब जाके बेचारा ज़ईफ़ हो गया, शायद इसको हमारे जाने का यहाँ से दुख हो चुका है कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। अब आके ये कहीं गिरना शुरू है, इसकी ये जो खुश्क टहनी खुश्क होने लगी हैं और ये इस तरह से गिरता है। सोचा मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करती हूँ, अपने घर का टूर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कितनी तकलीफ़ होती है यार कि आप लोग इस तरह से वो घर जहाँ आपका बचपन गुजरा हुआ होता है, बहनों की शादियाँ हुई होती हैं, आप पैदा हुए होते हो, उसको छोड़ कर जाना मैं कहती हूँ किसी तकलीफ़ से कम नहीं है। तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि और अपने चैनल का आगाज़ कर लेती हूँ इस अपने घर से, इस याद से, ताकि याद मेरे पास मौजूद रहे किसकी। तो चलिए मैं सबसे पहले दरख्त की जैसी कहानी चल रही है, तो दरख्त को ही हम ऊपर से मैं आप लोगों को इसका सारा सिनेरियो काट के दिखाती हूँ कि इसका किस तरह से सीन। सो या लेट्स गिव इट अ ट्राई। अभी आप इसके सारा ये सिनेरियो देख सकते हैं। ये गमले कुछ इस तरह से पड़े हैं, सारा आप घर का हिसाब किताब देख सकते हैं कितना पुराना है। गैस का पाइप जा रहा है। तो ये जनाब इस तरह के हालात हैं, ये आप दरख्त सामने देख सकते हैं। लेट मी जूम इन। ये बेचारा अब इतना ज़ईफ़ हो चुका है, इतना ज़ईफ़ हो चुका है कि आप देख सकते हैं सांस चढ़ा है मुझे ऊपर आई हूँ कि ऊपर तक जो है ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये गिरना शुरू हो रहा है इस तरह से। इट्स बीन मोर देन 40 ईयर्स यार, बट स्टिल इसने हमारा बहुत साथ दिया है। इस दरख्त को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इसको छोड़कर। साथ वो जो आपको बेल नज़र आ रही है वो भी बहुत पुरानी है, ऑन ऑफ उसको कटवाया था, लेकिन अगेन वो माशाल्लाह से उगाती है। तो कभी कभी पुराने घरों की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो लिटरली आपको छोड़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको इसका डिज़ाइन दिखाऊँ ना यार, 40 साल पुराना, बल्कि इससे भी ज़्यादा एक घर पुराना है। उस आबादी को आप क्रॉस करें, उधर वाला हिस्सा भी हमारा था। ये जो आपको छत नज़र आ रही है ये कुछ मंथ्स पहले इन्होंने हमारे से परचेज़ किया है, उधर वाला पोर्शन हमारे से ले लिया था। उस अकॉर्डिंग, उस ज़माने के अकॉर्डिंग यार, ये जो जिस तरह से इन्होंने सारे बनाया हुआ था ना, ये बहुत लाइक टॉप का उस ज़माने के अकॉर्डिंग था। और ये मैं वो कोई बात नहीं कर रही हूँ, पूरे मोहल्ले में उस टाइम हमारा घर जो था वो सबसे लाइक हाई फाइव था। और आप ये देख सकते हैं ये डिज़ाइन उसी टाइम से चलते आ रहे हैं। इट्स बीन ईयर्स यार, इतना ही अब मैं कहती हूँ छोटा अरसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब दीवारों का टेक्सचर देखें, ये जब से घर बना है उस टाइम के अकॉर्डिंग, ये तो बहुत कम अरसे पहले ये चीज़ें आई हैं आपको पता ही है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लाइक बहुत एक अच्छी चीज़ थी। और स्टिल देखें इतनी ज़्यादा ये मजबूत है,
ठीक है, आप आगे तक देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से, वो बिल्कुल आगे तक इसका यही सारा सिनेरियो है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हमारा जो घर था ना, पूरे जिसे आप कह सकते हैं इलाके में, पूरे हमारी इस कॉलोनी में बहुत टॉप का था। और यहाँ पे लाइक आते थे लोग हमारे घर में आके, उन लोगों ने जो थे वो क्या करते थे, टीवी हमारे घर होता था, टीवी वगैरह देखना, ये सारी कुछ चीज़ें हमारे घर आके ये लोग करते थे। पुराना घर है ना, दिखाने का सिर्फ वो पीड़ा आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो सी गैलरी आप देख सकते हैं, अब इसके देखिए नीचे हालत कोई नहीं है। ठीक है, ये इतनी हमने प्लांटेशन की हुई थी अपने घर में, एंड तक अगर आपको नज़र आए पौधे ही पौधे नज़र आ रहे हैं। इतनी ज़्यादा हमारे घर प्लांटेशन थी नाज़रीन, इतनी ज़्यादा। अब वो सारे ख़त्म हो गए हैं। वो जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वो मेरी अम्मी ने अपने हाथों से उगाया था। इस एरिया में हमारा पूरा एरिया ये जो था लॉन हमने बनाया हुआ था। और उधर हमारा एक स्टोर था, वो जो वाइट दीवार नज़र आ रही है वो एक स्टोर हमारा था। और उसके उस साइड पर भी हमने एक गेट लगाया हुआ था वो वाली स्ट्रीट यूज़ करने के लिए। और ये हमने दोनों साइडों पर, तो हम दोनों जो थी स्ट्रीट यूज़ करते थे। ये सारा एरिया हमारा प्लांटेशन था। मैंने आपको गैलरी दिखाई है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं अब इनकी हालतें जो हुई पड़ी हैं, यहाँ पे ये सारे हमने प्लांटेशन की हुई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ हैंगिंग्स हमारी थी। अब तो घर बता रही हूँ, दिखाने के काबिल नहीं रहा है। अदरवाइज़ सीरियसली इस घर को स्टिल छोड़ने का दिल नहीं कर रहा, बट दिल कर रहा है कि इसी को रीन्यू कराएँ, यहीं पर सेट हो जाए। चलिए मैं आपको डाइनिंग की भी दिखाई देती हूँ। ये अब दीवारों के आप हालात देख रहे हैं, वॉलपेपर्स वगैरह हमने रिसेंटली रिमूव किए हैं। ठीक है, ये हमारा जनाब कंसोल था, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी हुई है। तो इस घर को छोड़ना भी जो है वो हमारी ऑब्वियसली मजबूरी भी बन चुका है। ये इस तरह से हमने यहाँ पर डाइनिंग वाला यार सेट किया हुआ था बहुत ज़्यादा। ये डाइनिंग है जो जैसे बीच में कर्टन की पार्टीशन है। अब ये उस ज़माने में था, ये स्टाइल कुछ टाइम पहले जो है वो पाकिस्तान में अब इन हुआ है। ये आज से मैं कह रही हूँ 50-60 साल पहले ये 1980s में घर बना हुआ था। तो ये उस टाइम के अकॉर्डिंग ये लाइक बहुत टॉप का हमारा घर था। आप देखें इट्स बीन ईयर्स, ठीक है, इतना लंबा अरसा हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं दीवारें ख़राब हो गई, वॉलपेपर रिमूव किए क्योंकि उसके ऊपर स्टिक नहीं रह रहा था। ये सारा हमने डाइनिंग टेबल जो था इस तरह से यहाँ पे सेट किया। ये डाइनिंग एरिया बनाया हुआ था, वो साथ वाशरूम में एक वहाँ पे हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं इसकी लाइट्स ऑन करती हूँ। हमने यहाँ पे ये ड्राइंग रूम सेट किया हुआ था। ये मैंने लाइट ऑन कर दी है। अब आप दीवारों के लिए खुद अंदाज़ा लगा लें यार, इतना पुराना है तो अभी तो ज़ाहिर सी बात है बनता था। ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो सीनरी है, पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाली है, इस पर ये लिखा वाली फ़लाम मीम हामीम ऐन सीन काफ नून अलिफ लाम मीम सौद हामीम यासीन काफ या आइन सौद काफ आमीन। ये मुझे बहुत पसंद है। और साथ ये वाली मुझे लाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। जिन्होंने क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया देखी हुई है आई गेस ये उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। ये उस चीज़ का खैर टच दे रहा है। इस तरह से हमने अपनी डाइनिंग को सेट किया। तो मुझे कर्टन स्टिल बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सोफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। अभी हमने इसके ताज वगैरह जो है वो सेट करवाने इस तरह से। अब ये हालत हुई पड़ी कि हम यहाँ पर डेकोरेशन भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये दरवाजे देखें उस टाइम के अकॉर्डिंग ये रोशनदान सारा वो देखें। यहाँ पे तो हम बंदा भी कोई मेहमान बुलाने के काबिल घर नहीं रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ तो लाइक ऑब्वियसली इतने पुराने ज़माने का ये है। ये दरवाजे भी इतने ही पुराने जितने ये 1980s में था। मैं कंफर्म करके बताऊंगी कौन सा 80s में था। ये हमारा एक्वेरियम है, इसको हम इंशाल्लाह फिर सेट करवाएंगे। ये हमारा यूपीएस वगैरह हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। और घर को हमने सारा बस खोल के रख दिया हुआ है क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है कहीं भी कुछ भी करने की। गेट के आप हालात देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि अफोर्डिंग नहीं है। बात करने का मकसद ये है कि ये घर इतना पुराना है। आप इसका ये टेक्सचर देखें यार, 1980s में उस टाइम के अकॉर्डिंग ये घर बहुत खूबसूरत बना हुआ था। और स्टिल इसका अब वो देख सकते हैं, ये बरामदा टाइप होता है। ठीक है, उस सामान को आपने इग्नोर करना है। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लाइक अच्छा था। नीचे प्लांटेशन आप देख सकते हैं, क्यारियाँ वगैरह। यहाँ पे ये सारा पौधों से नाज़रीन भरे पड़े थे। ये बेल देखें, ये माशाल्लाह इतनी प्यारी मुझे पसंद है, छोड़ने का दिल नहीं करती। ये गैलरी है, दीवारों यहाँ पे भी हमने सारी प्लांटेशन की हुई थी। यहाँ नीचे भी काफ़ी सारे हमारे गमले वगैरह थे, सब जा चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर भी हमने पौधा लगाया हुआ था। ये जो बाउल्स होते हैं बेसिकली हमने किचन से उठाए नहीं है, ये प्लांटेशन के लिए। यहाँ हमने हैंगिंग्स बनाई थी इधर ऊपर, उनके ऊपर लगाए हुए थे। और वो भी आप देख सकते हैं, ये सारी हैंगिंग्स हमने की हुई थी। ये घर लाइक उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। खाली मैं नहीं कहती, यहाँ के लोग भी कहते थे कि यार ये घर जो है ये मलकों का उस ज़माने के अकॉर्डिंग सबसे खूबसूरत था। लोग हमारे घर आके टीवी वगैरह देखते थे। यहाँ पे टीवी नहीं था होता किसी घर में। ये नाज़रीन खजूर का दरख्त है वो।
जिसकी मैं बात कर रही थी कि इट्स बीन ईयर्स। अब आप उसकी हालत देख सकते हैं, मैं पास नहीं जा रही, ज़रा वहाँ पे डेमो ने अपने काफ़ी घर वगैरह बनाए हुए हैं। और ये वो दूसरी बेल जिसकी मैं जिक्र कर थी, वहाँ से देख सकते हैं आप, इसको हम काट काट के थक गए, बट ये अगेन एंड अगेन उगाती है। तो ये वो दरख्त था जो बेचारा इतना ज़यीफ़ हो चुका हुआ है, और शायद उसको ये इतना ज़्यादा ज़यीफ़ हो चुका है, और शायद इसको भी दुख हो रहा है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी ये कुछ मंथ्स पहले बिल्कुल ठीक था, जैसे ही हमारा ये घर का काम स्टार्ट हुआ, इसने इतना जो था वो इसका इसने खुश्क होना शुरू कर दिया। और अब आप वो नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से ये गिरना भी शुरू हो चुका हुआ है। वो देखें उस जगह पे ये सारा जनाब सारा सिनेरियो है। और इस तरह से देखें, मेरी अम्मी ने यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगाए थे, तो जितने भी पौधे हैं सारे खुश्क हो गए। पौधे ऐसे नहीं कहते जानदार होते हैं, ठीक है, ये भी सुनते होते हैं। तो यार ये था उस घर, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूं। पुरानी मेमोरीज़ ऐसी होती हैं कि आपका नहीं दिल करता, हालत उनकी जितनी भी ख़राब हो जाए, आप पैदा हुए होते हो, आपका बचपन गुजरा हुआ होता है, फिर शादियाँ इन घरों से हो जाती हैं, फिर पेरेंट्स जाहिर सी बात है यहीं पे होते हैं, तो कहाँ दिल करता है इतने प्यारे प्यारे घर छोड़ने का, जहाँ पे इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ आप लोगों की जुड़ी हुई हो। तो ये सारा सिनेरियो था नाज़रीन। अच्छा, डाइनिंग से आएँ तो जाहिर सी बात है जिनके पास ये चीज़ें होती हैं ना, इन चीज़ों की अहमियत वही लोग समझ सकते हैं। ये पेटियाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। आपको पता देसी फैमिलीज़ में जिस तरह से सारा कुछ स्कैटर्ड हुआ पड़ा है, इनकी आप हालतें देख सकते हैं। ये सामान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये कुछ इस तरह की हमने चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये कैबिनेट मेरा स्टिल मोस्ट फेवरेट है, आप इसको देख सकते हैं। इसको इंशाल्लाह ताला अगेन जो है वो पॉलिश वगैरह करवा के इसको सेट करके रखूँगी। आप ये देखें, मुझे इसके साथ ये शीशा बहुत पसंद है। अभी सामान हमने इस रूम में यहाँ पे भी रखा है। इस रूम में मेरी बहुत सारी यादें हैं। इस रूम में कुछ अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं। एक बेड सेट अभी इसका हाल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या करें, सेटिंग करते हैं तो लेकिन जब वो ख़राब हो जाती है तो इसलिए दिल नहीं करता है कि बस, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहे हैं कि कुछ बस टाइम रखे। इंशाल्लाह हमने अगले महीने इसकी कर लेनी है, क्या कहते हैं, शिफ्टिंग हमारी इंशाल्लाह हो जाएगी। इस रूम में मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज़ दिखाना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे ये क्या है, आप देख सकती हैं कि वो जिस तरह से चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। यहाँ पे हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग तंग होते हैं, दीवार भी अच्छी खासी ख़राब हुई है, हम इसको नहीं ख़राब कर सकते भाई, जाते जब हम तो यहाँ से जा रहे हैं कम से कम हम उसका ख़राब जो घर जो है वो हम ख़राब यहाँ से ना करके जाएँ। इतनी मेहनत से इन्होंने अपना ये बनाया होता है, तो ज़ाहिर सी बात है कहाँ दिल करता है कि किसी परिंदे का घर तोड़ के आप अपनी आसानी करें। और इस सब खटारा ही ज़ाहिर सी बात बना पड़ा है। ये एक तारीखी घर मेरी नज़र में है, और ऑब्वियसली मैं इसको कभी भी ख़राब नहीं करूँगी। यहाँ पे पहले वहाँ डोर होता था, वो हमने बंद कर दिया हुआ था। फिर यहाँ पे डोर था, इसको हमने बंद कर दिया, प्रॉपर सेपरेट रूम बना दिया। इस रूम में मेरी बहुत सारी यादें, तब ये कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हुई है। इतनी ज़्यादा इन दीवारों की हालतें ख़राब नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पे इस रूम में बहुत ज़्यादा यादें हैं। मेरे अब्बू यहाँ पे रहा करते होते थे, अल्लाह उनकी जन्नत है, उनकी मग़फ़िरत की ज़रूर दुआ कीजिएगा, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। नहीं पता होता कि इसका कितना टाइम है, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा करें। अच्छा, ये बेसिकली हमारा टीवी लॉन्च था। वो ड्राइंग रूम डाइनिंग, ये देखिए उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं आपको घर बता रही हूँ। ये हमारा बरामदा टाइप है, ये हमारा बाहर का दरवाज़ा है जो बाहर आपको लेकर आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा किचन है, मैं किचन भी आपको दिखाऊंगी। ये बरामदा टाइप है। पहले यहाँ हमने इसको अच्छा सा सीटिंग रूम टाइप बनाया हुआ था, अच्छे खासे पीढ़े चरपाइयाँ, बहुत मज़ेदार सा बनाया हुआ था। बता रही हूँ कि वो वाला पोर्शन हमने दूसरी फैमिली को देती है, वहाँ हमारा स्टोर था तो मजबूरन हमें देना पड़ा। उन्होंने यहाँ दीवार पार्टीशन डाल दिया और अपना घर बना लिया हुआ है वहाँ पे, तो मजबूरन हमें सारा सामान यहाँ रखना पड़ा। वो ड्राइंग रूम डाइनिंग है, ये हमारा बरामदा है, एंड दिस इज़ आवर टीवी लॉन्च, ठीक है। ये हमारा टीवी लॉन्च है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मुझे कबर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह से। ये हमारा टीवी लॉन्च एक है, यहाँ बस हमने ऐसे मोटा मोटा सामान रखे। वो एक और रूम है, वहाँ मेरी मदर अभी रेस्ट कर रही हैं, सो रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, मैं वहाँ पे नहीं लेकर जाऊँगी। ये मजबूरन बेड हमें यहाँ रखना पड़ा, ये एक्स्ट्रा था, ये हमने स्टोर में रखा हुआ था। मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये सारा हमारा टीवी लॉन्च है जनाब, ठीक हो गया। और बेसिकली बताया कि स्टोर था, स्टोर में सारा कुछ रखना पड़ा था, तो ये बस हमें अब घुस-मुसी करनी पड़ी है। तो फटाफट हमने जो हमने प्लॉट लिया हुआ था उस पर घर वगैरह स्टार्ट किया और सारा कुछ, फिर हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्यारी। ये कबर्ड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो वाई, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो फिर कभी बताऊंगी आप लोगों को। ये मेरी हेल्पर है, छोटी सी बच्ची, अपने इंजॉयमेंट के लिए टीवी देख रही है। मैंने सोचा मैंने ये शेयर नहीं था करना, मैंने बहुत हिम्मत करके आप लोगों के साथ ये इस घर की जो हालत है, कंडीशन है, लोग क्योंकि बहुत जज करते हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की है
जो पुरानी यादें होती हैं ना, उसकी वही कदर कीमत रखते हैं जो दिल से एहसास करने वाले होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा जो इस चीज़ की सोच रखते हैं। यहाँ पे ये वही दरवाज़ा है, यहाँ से हम खोल के बाहर जाते थे, ये वही है दरख्त वाली साइड, ठीक है। मैंने अभी कोशिश की कि मैं अम्मी से पूछ के बना लूँ, लेकिन अम्मी जो है वो मेरी सिस्टर की कॉल आई हुई है तो उसके साथ बात करें। ज़ाहिर जब सिस्टर्स की कॉल्स आती हैं तो लंबी लंबी कॉल हो जाती हैं, तो मुझे समटाइम्स लगता है भाई मैं तो घर में एक फ़ालतू बंदा हूँ, मेरी तो बस औकात ही यहाँ पे ये रह गई है कि बस किचन में जाओ, मेहमानों को आना जाना देखो। लेकिन कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है, जब शादियाँ हो जाती हैं, बहनें चली जाती हैं, तब एहसास होता है कि यार फैमिली का इकट्ठे रहना कितना वो तकलीफ दे होता रहता है बाद में जो शादियाँ हो जाती हैं। यहाँ मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं, ये गुलाफ़े काबा है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है गुलाफ़े काबा। ये हमें गिफ्ट मिला था खाला की तरफ से, वो माशाल्लाह से आई गेस हज करने गई थी, उम्रा करने गई थी, तो उनको ये वहाँ से काफ़ी सारा मिला था। तो लाइक उनके हस्बैंड एडिशनल जज थे, सेशन एडिशनल जज थे, तो उनके काफ़ी सारे वहाँ पे भी जाने वाले थे, तो ये उनको बहुत ज़्यादा मिला था, तो हमें भी उन्होंने दिया। तो हमने सोचा कि वो बांध के अलमारी में रखने की बजाय बेहतर है कि हम उसको फ्रेम करवा के रख लेते हैं, और साथ वो स्टिकर पर हमने लिखवा दिया था। तो लाइक इस तरह से कम से कम ये इसकी बेदबी भी नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं इस पर जाती हूँ, आई डोंट नो मुझे कैसा है कि मैं इसको देख के दुरूद पाक पढ़ती हूँ, कलमा लाज़िम में पढ़ती हूँ। अच्छा, मैं आपको बाहर का सारा सिनेरियो दिखाती हूँ। ये बरामदे से जो है थोड़ा जूम मुझे आउट करने। अच्छा, ये हमारा बरामदा है, ठीक है। अब किचन है, असल में हमने बाद में किचन को बहुत ज़्यादा सही करवाया था। मैं लाइटर ऑन करती हूँ, ये किचन की अब हम तो सॉरी, इसका दराज देख सकते हैं आप। ये मेरी जो हेल्पर है उस बेचारी से टूटे, और मैं उसको कुछ कह भी नहीं सकती हूँ कि बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ टू यंग। ये खैर सारा हमने कैबिनेट्स वगैरह हमने ऊपर बाद में इसको सेट किया था सारा, और ये हमने इसको हब भी बाद में आके लगवाया था, लेकिन जो कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ लगवाने का। हमें था कि चलो कुछ टाइम हमारा इस घर में और गुजर जाएगा, लेकिन वो हालात हमें नहीं दिखे। ये अटैच हमने करवाया था चूल्हा, लेकिन खैर अगेन घर बेचारा हद से ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। तो ये इस तरह से एक हमारी स्टेयर्स का जाने का रास्ता इसका ये था, यहाँ से स्टेयर्स थी। अब ये इतना कंजस्टेड हो गया कि यहाँ से बंदा भी नहीं गुजर जाता, ज़ाहिर सी बात है। फिर हमने गार्बेज वगैरह इसको या इस तरह की चीज़ें हम रखते हैं। अब ये हमारी एंट्रेंस हमने बनाई हुई थी, ठीक है। ये हमारा डोर था जनाब, इधर से बरामदा, फिर आगे TV लॉन, ड्राइंग रूम, अंदर एक और कमरा। ये पाइप देख सकते हैं, अभी हमने इसको बस बाहर से सारा किया था, पानी वगैरह गिराया था ताकि गर्मी। ये एक बाहर हमारा वॉशरूम है। तो ये सारे देखें डिज़ाइन में आपको दिखाती उस टाइम के अकॉर्डिंग, लाइक दिस इज़ रियली वेरी सुपर ब्यूटीफुल। ये वो प्लांटेशन थी जो हम लोगों ने नाजरीन की हुई थी। मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा हेसिटेशन फील करते हैं इस तरह की फटी हुई चीज़ें दिखाने, मुझे नहीं हो रही। मुझे तो दुख है, मैं इस घर को छोड़ते हुए मैं दुख साथ लेकर जा रही हूँ यार। इस घर को हम सेट भी तो करा सकते थे यार। ये भी बहुत ज़्यादा पुराना है, मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पुराना है। इसकी ये मेरी जो सबसे छोटी खाला थी, उनकी शादी से पहले का ये स्टैंड है। तो आप देख सकते हैं अब बेचारे को अब आके इसको जो है वो जंग लगना स्टार्ट हो चुका है। अब आप क्यारियाँ देख लें, मैं आपको पौधों की बातें बता रही थी, बेचारी बिल्कुल खाली होकर रह गई हैं। ये वो गैलरी है, इधर से आप जाते हैं तो गेट है, उसके उस साइड भी एक गैलरी थी, वहाँ से भी आप जाते थे तो इस तरह गेट था। इसकी इस साइड पे सारा ये हमारा घर था नाजरीन। और अब तो है ये लाइक ज़ाहिर सी बात जैसे बताया, पार्टीशन हो गई है। ये वो हमारा घर था जिसको हम छोड़ कर जा रहे हैं। ये मेरी आज की वीडियो थी नाजरीन, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है अपने आबाई घर को छोड़ के जाने की, लेकिन जाहिर सी बात है अब जैसा कि ज़माना है, फिर आगे रिश्ते करने वाक़ियों की ये चीज़ें मैटर करती हैं। लोग देखते हैं, आपके घरों को देखते हैं, अब अगर लिविंग स्टाइल सब कुछ मैटर करते हैं। और हमारे उस ज़माने के अकॉर्डिंग सबसे हमारा हाई लेवल का होता था हमारा लिविंग स्टाइल। लोग हमारे घर आके TV वगैरह देखा करते होते थे। यहाँ से आप अंदाज़ा करें, फ़ोन से हमारे घर होता था, हमारे घर में मोहल्ले वाले जो थे फ़ोन आके सुनते थे। इस तरह की चीज़ें थी अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से हमने बहुत अच्छे शाना माहौल देखे। तो चलें जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जैसे ही शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम लोग ने स्टार्ट कर देने। आप लोगों के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी। अपनी डेली व्लॉग की जो है अपनी डेली रूटीन शेयर किया करूँगी। अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स रिलेटेड स्किन केयर, मेकअप, आना जाना, हर किस्म की जो रूटीन वाइज जो चीज़ें होती हैं नेचुरल होंगी टोटली और रियल बेस पे होंगी आप लोगों के साथ में। मैं कोई बनावटी उसमें नहीं होगा, ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अगेन यहाँ छोटी सी बात कहूँगी कि हेसिटेशन फील मत किया करें। आपके जो भाई घर होते हैं उनसे प्यार किया करें। आपको नहीं पता होता आपके पेरेंट्स ने कितनी मेहनत करके ऐसे घरों को बनाया हुआ होता है, ठीक है। बस
दुआ कीजिएगा कि आगे जो हमारा घर बन रहा है हमें वो नसीब रहे, उसमें बरकतें आए हमारे लिए। जैसे इस घर में अब स्टिल बरकतें हैं, ठीक है, इसने हमारा बहुत साथ दिया, वो घर भी हमारे लिए बरकतों वाला और अच्छा साबित हो इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, ये था मेरा ब्लॉग। सोचा आप लोगों के साथ जाते जाते इस घर से अपने यूट्यूब के मैं चैनल का आगाज़ कर लूँ और यहाँ की मेमोरीज जो है साथ देती जाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि इतना खूबसूरत उस टाइम के अकॉर्डिंग जो ये घर है, अगर हम इस पर कोशिश करें तो सही कर सकते हैं। बट द थिंग इसकी प्रॉब्लम ये है कि बाहर की जो गलियाँ हैं उनके हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऑब्वियसली सो आपके आने जाने वाले होते हैं तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए माशाल्लाह मौसम अच्छा हो गया, हवा चलना शुरू हो गई है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही थी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ऐसे मेरे डेली ब्लॉग्स मैं लेकर आया करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।